ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रात का सन्नाटा हमेशा ही खौफनाक होता है। इस गांव में कई अजीब घटनाएं हुई हैं, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया जब तक कि रिया ने उसे नहीं देखा। रिया गांव की एक मासूम लड़की थी। एक रात जब चांदनी पूरे गांव पर अपनी चादर बिछा रही थी, रिया खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। उसके माता पिता सो चुके थे और उसका छोटा भाई भी बिस्तर में गहरी नींद में था। अचानक रिया ने जंगल के किनारे एक परछाई देखी। वह परछाई धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह उसकी आंखों का धोखा हो सकता है, लेकिन जब वह परछाई और करीब आई तो उसने देखा कि वह एक इंसान जैसा दिखता है, लेकिन उसकी आंखें लाल रंग में चमक रही थीं। रिया ने डर के मारे खिड़की बंद कर दी और बिस्तर पर चली गई, लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। कुछ देर बाद उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई गांव का व्यक्ति होगा, लेकिन जब दस्तक बंद नहीं हुई तो उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। दरवाजे पर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा का झोंका था जो अंदर आ रहा था। रिया ने दरवाजा बंद कर दिया और वापस बिस्तर पर जाने लगी। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो वही परछाई थी जो अब उसके घर के अंदर खड़ी थी। रिया ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल पाई। वह परछाई धीरे धीरे रिया की ओर बढ़ी और उसने रिया को छूने की कोशिश की। रिया के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई और वह बेहोश हो गई। जब रिया को होश आया तो वह अपने बिस्तर पर थी। उसने सोचा कि यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन जब उसने अपने शरीर पर अजीब निशान देखे तो उसे समझ में आ गया कि वह सपना नहीं था। उसने अपने माता पिता को यह सब बताया, लेकिन उन्होंने इसे उसकी कल्पना कहकर टाल दिया। रिया ने गांव के पुराने पुजारी से मिलने का फैसला किया। पुजारी ने उसे बताया कि वह परछाई एक बुरी आत्मा है जो हर पूर्णिमा की रात गांव में आती है और किसी न किसी को अपना शिकार बनाती है। पुजारी ने रिया को एक ताबीज दिया और कहा कि उसे हमेशा अपने साथ रखे। रिया ने ताबीज को अपने गले में पहना और घर वापस आ गई। अगली पूर्णिमा की रात रिया ने देखा कि वही परछाई फिर से गांव की ओर बढ़ रही है। उसने ताबीज को जोर से पकड़ा और मन ही मन भगवान का नाम लिया। परछाई जब उसके पास आई तो अचानक एक तेज रोशनी चमकी और वह परछाई गायब हो गई। रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे एक भयानक सच पता चला। वह ताबीज उसकी रक्षा नहीं कर रहा था, बल्कि वह परछाई अब उसके अंदर समा गई थी। रिया की आंखें लाल हो गईं और उसने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, अब यह शरीर मेरा है। इस तरह रिया उस बुरी आत्मा का नया शिकार बन गई और वह आत्मा अब गांव में खुलेआम घूमने लगी, अपने अगले शिकार की तलाश में। क्या आप अगले पूर्णिमा की रात तैयार हैं? हो सकता है अगला शिकार आप ही हो और आप